नमस्कार लियो लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि की जनरल 3 कार्ड्स क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 15 से 22 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो लियो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके प्रति। फिर देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है और आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है लियो के प्रति राइट नाउ। लियो आप को लग रहा है कि ये रिश्ता, लियो जो आपके पर्सन है उनको लग रहा है कि ये लियो इस रिश्ते को बर्डन ना समझें, बोझ ना समझें। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर वो समझदारी के साथ परिवार और फैमिली के साथ बांटेंगे, शेयर करेंगे, तो ये यही जो बर्डन लग रहा है, जो बोझ लग रहा है, यही रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए खुशियाँ बन सकती हैं। बर्डन सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके लिए जो बोझ बन रही है वो वही उनके लिए खुशियाँ दे सकती है। या फिर उन्हें या फिर जो उनके पर्सन हैं उनके लिए वो ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर समझदारी के साथ काम लिया जाता है तो जो रिश्ता उनके लिए बोझ बना हुआ है वही रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, या फिर उन्हें इस रिश्ते को ड्रॉप कर देना चाहिए। ये अगर ये रिश्ता, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो नहीं उठा सकते तो इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स को। 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है वो उनको लगता है कि ये रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, कोई इन एंड आउट है, इस रिश्ते में आना जाना लगा हुआ है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं, कोई इकरार नहीं है कि वो इसमें इस रिश्ते को स्टेबल बनाने आ रहे हैं। पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें और सही अपना विजडम नॉलेज गेन करते हुए, समझदारी के साथ यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। और अगर कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य तो अपने तक सीमित रखें जब तक सही समय, सही वक्त नहीं आ जाता। उन्हें इस रिश्ते के बारे में किसी के सामने कोई ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। चुप्पी और खामोशी के साथ, समझदारी के साथ इसमें काम लेना चाहिए। और इस रिश्ते में जो है उन्हें भले ही उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन उन्हें इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत, प्रिपेयर, रेडी होते हुए, अपने आप को तैयार करते हुए बिगिनिंग, शुरुआत कर लेनी चाहिए। और सही समय आने का, सही वक्त का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उनके पास लाइफ में दूसरा ऑप्शन भी है। वो इस रिश्ते को ड्रॉप करते हुए, अगर ये रिश्ता उनके लिए बर्डन, बोझ बन गया है, तो इस रिश्ते को छोड़ते हुए वो दूसरे रिश्ते की तरफ भी जा सकते हैं। और क्योंकि उन्हें इसमें समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, या तो इस रिश्ते को ड्रॉप कर देना चाहिए, या तो फिर इसमें सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट, इंतजार करना चाहिए और विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। ऐसा वो आप लियो के लिए महसूस कर रहे हैं, या तो फिर जो उनके पर्सन है उनके लिए महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स हो रहे हैं। देखते हैं लियो आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं। द डेविल। तो आप महसूस कर रहे हैं कि ये रिश्ता उनके लिए टॉक्सिक बन गया है, काफ़ी ख़तरनाक है, क्योंकि इस रिश्ते को बींधा जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है इस रिश्ते में। तो जो भी लस्ट है, जो भी एडिक्शन है, या तो उनको ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, खुद है या तो सामने वाला है, तो उन्हें इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा और जो है अपना नज़रिया चेंज करना पड़ेगा। जो लस्ट है, जो ओवर ड्रिंकिंग, ओवर स्मोकिंग, या फिर प्लेइंग कार्ड्स हो सकता है, और या फिर नेगेटिव लोगों में बैठना है, या फिर जो भी लस्ट है या एडिक्शन है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कुछ नेगेटिव लोगों में बैठने की हो सकती है, या कोई ऐसी
परेशानी से ग्रसित हैं, जो दूसरों को दुख तकलीफ दे सकती है, तो उनसे उन्हें बाहर आने की ज़रूरत है। जब तक वो इस चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तो तब तक ये रिश्ता उनके लिए और खुद के लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो इन चीज़ों से वो सोच रहे हैं कि उनके पर्सन को बाहर आना चाहिए और तभी उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज़ ये रिश्ता उनके लिए और भी टॉक्सिक हो सकता है और उनके पार्टनर के लिए भी टॉक्सिक हो सकता है। तो देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। लियो, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं? तो कार्ड आया था डेविल, इसको क्लैरिफाई करते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट। तो लियो, आप को फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को चाहिए कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो भी प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। उस एडिक्शन से, उस लस्ट से बाहर आना चाहिए, नहीं तो रिश्ता उनके लिए जहरीला हो सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है। और जो इन एंड आउट की स्थिति है इस रिश्ते में, कभी बन रहा है कभी ख़त्म हो रहा है, तो जो वो किसी पर बिलीव नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, जो ट्रस्ट इश्यूज है, उन्हें थोड़ा सा अगर इस रिश्ते में वापस आना है और इस रिश्ते की नेगेटिविटी को ख़त्म करना है, तो उन्हें इतना तो बिलीव भरोसा करना पड़ेगा कि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। वो इस चीज़ का जो आपके लियो के जो पर्सन हैं वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो महसूस कर रहे हैं कि जो बेसब्री से आप इंतज़ार कर रहे हैं या आपके पार्टनर कर रहे हैं कि जब भी कोई फ़ोन कॉल आता है, मैसेज आता है, कोई भी ऐसा संदेशा आता है, तो वो भागते हैं, दौड़ते हैं उसकी तरफ, देखते हैं, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। फिर सिचुएशन वही की वही रहती है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि वो इतना अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशंस आते हैं, तो डिटर्मिन्ड बंदे की तरह, वॉरियर पर्सन की तरह करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें, ताकि ये कन्फ्यूज़न दूर हो और जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो उनका ख़त्म हो। और ये टॉक्सिक सिचुएशन जब तभी ख़त्म होगी जब वो एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना सीखेंगे। जो ट्रस्ट इश्यूज हैं उनको ख़त्म, भले ही वो अंधविश्वास ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो करना पड़ेगा कि रिश्ता आगे बढ़ सके। और अगर वो इस रिश्ते में डाइवोर्स चाहते हैं, दूरियां चाहते हैं, तो इस रिश्ते से वो बाहर निकलें, क्योंकि एक दूसरे पर बिलीव भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। तो जो वो डाइवोर्स के लिए या फिर इस रिश्ते से बाहर होने के लिए जो वेट इंतजार कर रहे थे, तो वो भी उसमें भी उन्हें मदद मिल सकती है, यानी कि सिचुएशन आगे बढ़ाई जा सकती है। और अगर उसमें भी उन्हें हिम्मत करके आगे आना होगा, तब ये डाइवोर्स वगैरह हो सकता है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं लियो, यानी कि जो लियो हैं वो यही महसूस कर रहे हैं कि या तो इस रिश्ते को बिल्कुल ही ख़त्म किया जाए। अगर वो डाइवोर्स चाहते हैं, वो नहीं बन पा रहा था, तो डाइवोर्स लें उनसे, इस रिश्ते को ख़त्म करें, या फिर जो बहुत लंबे समय से जो वेट इंतजार हो रहा है उसको ख़त्म करें और इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन करें। वॉरियर पर्सन की तरह ईमानदारी और सच्चाई के साथ आगे बढ़ें, ताकि और एक दूसरे पर बिलीव भरोसा करना सीखें। जो ट्रस्ट इश्यूज हैं, जब तक वो भरोसा नहीं करेंगे तब तक सिचुएशन आगे नहीं जा सकती। तो ऐसा जो है लियो, आप अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, या जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए फील किया जा, या फिर जो लियो हैं उनके लिए आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, टॉक्सिक है, तो बहुत केसेस में आप डाइवोर्स चाहते हैं और बहुत केसेस में आप महसूस कर रहे हैं कि अगर रिश्ता फिर से बन जाता है तो टॉक्सिक सिचुएशन ख़त्म होगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो कन्फ्यूज़न है वो ठीक होगी और चीज़ें धीरे धीरे करके उनके फेवर में आने शुरू होंगी। देखते हैं लियो, आपके पर्सन आपके लिए आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स। लियो, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि जो ये समय है, जो पीरियड है, जो आप ऑप्शन होते हुए भी चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें।
वो दूसरे ऑप्शन को देख ही नहीं रहे हैं। वो वेट और इंतज़ार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें वेट और इंतज़ार किया जाए और इसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जाए और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार हो, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़े और परेशानी दुविधा दूर हो। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टू ऑफ वॉन्ट्स को। द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो लियो, जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जो है चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है, बिंधा जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ उन चीज़ों को चलने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर आप इस रिश्ते में दोबारा से बिगनिंग चाहते हैं, दोबारा से इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं, तो कोई भी माइंड के मैनिपुलेशन उनके साथ नहीं की जाए। एक दूसरे से माफ़ी मांगें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें और पहले अपने आप को रिलैक्स करें, आराम करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं, उन पर भरोसा करें। तभी आपको, जब इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से आप बाहर आ जाते हैं, जो जो चीज़ें, जो रिश्ता आपने सोच सोच कर भारी भरकम बनाया हुआ है, तो उस सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो तभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ा जा सकता है। अदरवाइज़ अभी आप, क्योंकि इस रिश्ते में माइंड के मैनिपुलेशन भी हो सकता है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इसीलिए ये सिचुएशन टॉक्सिक बनी हुई है। तो अब वो आप ये भी चाहते हैं कि या तो आप सही समय आने का वेट इंतज़ार करें और इस रिश्ते को फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर अगर आप इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते तो जो है क्योंकि ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल है, तो आपके पास लाइफ में और ऑप्शन भी हैं। आप दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांग लें और अपने हीलिंग मेडिटेशन करें, यूनिवर्स में आस्था लगाएं और अपने नई लाइफ की तरफ रुझान करें। यानी कि इस रिश्ते को छोड़ते हुए आप लाइफ में एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर आप इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांगें और अपने अपने रास्ते आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है, आप दूसरे ऑप्शन के साथ भी जा सकते हैं। तो देखते हैं लियो, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, आप करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्ट, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको लगता है कि जब तक आप सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं और यूनिवर्स भी तभी साथ देंगे। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड द टावर। तो लियो, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी नेगेटिव सिचुएशन रही है, पनौती आई हैं, बाधाएं, रुकावटें आई हैं, जो बार बार आपको लग रहा कि ये रिश्ता पनौती भरा है, पहले जैसी इस रिश्ते में कोई बात ही नहीं रही है, रुकावटें आ रही हैं, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, चीज़ें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, तो जो ग्रह नक्षत्र हो सकते हैं, समय सिचुएशन हो सकती है, समय का फेर हो सकता है, क्योंकि चाहते हुए भी कई चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती और वो काम हो जाता है। तो वो चाहते हैं, लियो आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि वो समय, सही समय का थोड़ा सा समय को समय दें, वक्त दें, और अगर वो वक्त को वक्त देंगे, पेशेंटली इस नेगेटिविटी को, जो बुरा समय चल रहा है उसको हैंडल करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वे इंतज़ार करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, और जो ये फ्रेश एनर्जी है यानी इमेच्योर एनर्जी है या नई एनर्जी है, तो एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए अगर इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर आमने सामने बातें करेंगे और उसके बाद एक दूसरे के साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो ये जो दुख भरा समय है, जो ये पनौती लग रही है, जो रुकावटें इस रिश्ते में आई हैं, तो धीरे धीरे करके समय और सिचुएशन सही होगा और ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा।
फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत होगी। तो करेज, हिम्मत के साथ अगर इसमें आगे बढ़ा जाता है तो चीज़ें उनके फेवर में आ सकती हैं और रिश्ता फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन उन्हें क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, खुलकर आमने सामने आना होगा। या फिर अगर वो दूर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके, लेकिन क्लैरिटी तो लानी पड़ेगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जब तक डरते घबराते रहेंगे तब तक रिश्ता भी रुका रहेगा और आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसा जो है लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या फिर जो है जो लियो हैं उनसे ऐसा चाहते हैं। देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द हर्मिट। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद जो आपके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित हुई, वो बता रही कि आप हिम्मत करते हुए, अपने पैरों पर खड़े होते हुए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं, अपना मार्गदर्शन खुद करना चाहते हैं, या आपका मार्गदर्शन करने के लिए आप सक्षम हो चुके हैं। तो देखते हैं एक्चुअली क्या हो रहा है इसमें। रिश्ता रुका हुआ है या तो फिर आगे बढ़ रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स एक कार्ड के इसमें क्लैरिफिकेशन वाली जो रीडिंग होती है तो कई मीनिंग होते हैं इसके, तो इस वजह से इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी होता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। हर रीडिंग में मैं बोलती हूँ कि रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इसका जो आउटकम बता रहा है वो यही बता रहा है कि जो रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, हीलिंग मेडिटेशन के बाद जो आपका दिल दुखा हुआ था, टूटा हुआ था, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो वहाँ आपका मार्गदर्शन होता नज़र आ रहा है। आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन के बाद जो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित हुई, तो उसमें आपको एहसास हुआ कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, रिश्ते ऐसे ही नहीं बनते। तो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि अपना एनर्जी, एफर्ट और मेहनत करना चाह रहे हैं। आप महसूस कर चुके हैं कि जितनी एनर्जी डालेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी मेहनत करेंगे और इस रिश्ते में बिगनिंग और शुरुआत करेंगे, तो घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आपको मिल सकता है। और ये जो दुख के बादल हैं, जो हर्टेड हुए हैं, जो प्रॉब्लम में हैं, वो चीज़ें आपकी शॉर्ट आउट हो सकती हैं। तो उसी उम्मीद के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। सॉरी गाइस, एक बार फ़ोन आया तो लेना पड़ेगा, प्लीज़। हेलो। अच्छा ठीक है, आप एयरपोर्ट से चले हो? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो गाइडेंस देख लेते हैं इसकी, गाइडेंस क्या होगी। गाइडेंस क्या हो सकती है, चलिए देखते हैं। द लवर्स, द फूल एंड जजमेंट। तो यूनिवर्सिटी गाइड करना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी एडिक्शन है, आप सिर्फ और सिर्फ इस प्यार प्रेम पर मत जाइएगा। जो भी पहले इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, क्योंकि प्यार के साथ साथ प्यार मोहब्बत है, अट्रैक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ लस्ट भी है। तो उन उन चीज़ों के लिए डिसीजन लीजिए, सामने सामने बैठिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें करेंगे, तो जो है ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। और थोड़ा सा रिस्क आपको उठाना पड़ेगा। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, तो इस कन्फ्यूजन से, इस डाउट से बाहर निकलिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समझदारी के साथ एक्शन लीजिए, सोच विचार कर समझदार, और एक दूसरे की अगर भावनाओं को समझेंगे, एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे और गिले शिकवे दूर करते हुए
बिना गड़े मुर्दे उखाड़े, बिना बिना जजमेंटल बने, यानी कि एक दूसरे को जज नहीं करेंगे कि आपने ये किया, उन्होंने ये किया, आपने गलत किया है, उन्होंने सही किया है। तो इन चीज़ों को छोड़ते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में फिर से रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, फिर से आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन समझदारी के साथ आपको एक्शन लेना है, एकदम से इसमें जंप नहीं लगाना है। पहले आमने सामने बैठिए, डिसीजन लीजिए, क्योंकि इस रिश्ते में जो लस्ट है, तो आमने सामने बैठते हैं, क्लैरिटी लाते हैं, तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, तो तभी बातें बन पाएगी। अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए प्यार के साथ साथ जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, आमने सामने समय रहते डिसीजन लीजिए, इधर उधर मत भटकिए, और यूनिवर्स जी आपका साथ देंगे। अगर आप रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं तो रिकॉन्सिलेशन होगा, और आप नई तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकता है, जैसा आप को सही लगे। लेकिन आपको जल्दबाजी किसी काम में भी नहीं करनी है, जंप नहीं लगाना है, सोच विचार करके आगे बढ़ना है। रिकॉन्सिलेशन अगर करना चाहते हैं तो रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन पहले आपको इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।